Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Javed, subject specialist chemistry. I am going to discuss introduction to chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter. केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मादे का मुतालिया किया जाता है. मादा क्या है? मादा or matter is anything which occupies space and carries weight. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको मादा कहते हैं. हमारे सराउंडिंग में एवरीथिंग एक्सेप्ट एनर्जी इज मैटर. Universe is made up of matter and energy. So as I told you that everything surrounding us except energy is matter. So from the study of matter we mean composition of matter, structure of matter, properties of matter, changes in matter, laws and principles which govern these changes. तो मैटर के मुताले से मुराद ये है कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है और इनमें मुख्तलिफ अज्जा कितने कितने क्वांटिटीज़ में मौजूद हैं. तो कंपोजिशन में हम दो चीज़ों का मुतालिया करते हैं. कंपोजिशन में हम देखते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये इनमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं और इनमें ये अज्जा कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में शामिल हैं. जब हम देखते हैं कि साइल सैंपल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो हम इसकी कंपोजिशन को फाइंड करते हैं. कंपोजिशन को फाइंड करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में मौजूद हैं. तो ये सब इनका ताल्लुक़ एनालिसिस से है. जब हम किसी सैंपल में या किसी सब्सटेंस में अज्जा को फाइंड करते हैं तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. और जब हम किसी सैंपल में अज्जा की मिकदार को मालूम करते हैं तो ये इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और इसका ताल्लुक़ केमिस्ट्री से है. केमिस्ट्री में हम मैटर के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये. इसमें सोडियम और क्लोरीन एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का ताल्लुक़ मैटर या सब्सटेंस में एटम्स, आयन्स या मालिक्यूल्स की कनेक्टिविटी से है. एटम्स, आयन या मालिक्यूल एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं. केमिस्ट्री में हम अज्जा के या सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज़ में भी फिज़िकल और केमिकल. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा आते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे सब्सटेंसेस से किस तरह केमिकली इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर. सो इट इज़ a chemical reaction of hydrogen. And in chemistry we also study the changes in matter. केमिस्ट्री में हम ये भी स्टडी करते हैं कि मादा में चेंजेस किस तरह आते हैं और ये चेंजेस किन कवानीन और उसूलों के तहत आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी बॉयल वाटर it changes into vapors. So which laws and which principles govern these changes? These are under the ambit of chemistry subject. Now we are moving towards the importance of chemistry. तो केमिस्ट्री एक बहुत वर्सटाइल सब्जेक्ट है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. तो इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, मेडिसिनल एप्लीकेशंस भी हैं,
एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन भी हैं, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन भी हैं, एंड डिफेंस सेक्टर में भी केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं. आई विल डिस्कस वन बाय वन इंशाल्लाह. नंबर एक, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की तरफ हम आते हैं. इंडस्ट्रियली केमिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट को हासिल करते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए सूटेबल रिएक्शन का मुतालिया करते हैं. फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन इसके लिए चाहिए और कौन सा कैटलिस्ट चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट को मैक्सिमम हासिल कर सके कम वक्त में, ताकि रिएक्शन की इफ़िशियंसी ज़्यादा हो. तो ये सब जो है ये केमिस्ट स्टडी करते हैं. सबसे पहले वो रॉ मटेरियल्स को एनालाइज करते हैं. इसके बाद जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनका मुतालिया करते हैं और फिर प्रोडक्ट का मुतालिया करते हैं, कैटलिस्ट का मुतालिया करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग है. इस तरह जो मेटलर्जी है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारे केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं. मेडिसिन के फील्ड में भी केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन फ्राम डिफरेंट रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, एनालिसिस ऑफ द मेडिसिन and there are so many applications in the medicinal field of medicinal field. ये सब जो है ये केमिस्ट्री के फील्ड में आते हैं और केमिस्ट की मैदान मेडिसिन्स को एनालाइज करते हैं. इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है इसको एनालाइज करते हैं और जो इसके जो रिएक्शंस हैं उनको भी स्टडी करते हैं और इसके बाद ये स्टेप्स के बाद हमारे पास मेडिसिन प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. एग्रीकल्चर फील्ड में भी केमिस्ट्री की अहमियत कम नहीं है. एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन, इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इनमें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए एग्रीकल्चर को फर्टिलाइज़र को हासिल करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट या फर्टिलाइज़र हमारे पास आ जाए. फर्टिलाइज़र के एनालिसिस और इसके लिए रॉ मटेरियल का मुतालिया केमिस्ट्री के अंडर आता है. इसके अलावा पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, इसके एनालिसिस भी अंडर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री आते हैं. इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है जिसकी एनवायरमेंटल एनालिसिस हम करते हैं. एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं और ये एक दूसरे से किस तरह रिएक्ट करते हैं इनका ताल्लुक भी केमिस्ट्री से है. इसके अलावा डिफरेंट डिफेंस प्रोडक्ट्स भी केमिस्ट्री के अंडर स्टडी है. फॉर एग्जांपल explosives, analysis of different toxic gases which can be used in during warfare also comes under the range of chemistry. So chemistry is a very multi-dimensional and versatile subject, and it have a lot of applications. Now, after discussing the definition and the applications of chemistry, we are moving towards the branches of chemistry. Chemistry के चूँकि मैंने बताया कि ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है तो इसकी बहुत ज़्यादा शाखें हैं. फर्दर it has a large number of branches and we will discuss a little from them and a little number from them, few number from them. So number first is physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of macroscopic properties like pressure, volume, atomic properties like ionization energy, electronegativity, valency, and structure of matter and energy. फिज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का मुतालिया करते हैं, लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम,
एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुतालिया करते हैं, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का हम भी मुतालिया करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री एक बहुत ही एक्सपेंडेड या वसी शाख है, और इसके फर्दर सब ब्रांचेज हैं लाइक केमिकल काइनेटिक्स, thermodynamics, electrochemistry, etc. And then analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry that focuses on qualitative and quantitative methods to analyze properties of matter. इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को एनालाइज करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी सैंपल में अज्जा को मालूम करते हैं कि इनमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और जब हम इन अज्जा के मिक़दार को मालूम करते हैं कि इनमें मुख्तलिफ़ अज्जा कितनी मिक़दार में मौजूद हैं, तो इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का ताल्लुक़ एनालिटिकल केमिस्ट्री से है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड of carbons. Basically, hydrocarbons are known as organic compounds. Hydrocarbons and their derivatives are considered as organic compounds. For example, methane, ethane, propane, butane, etc. These are all studied in organic chemistry. So, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एज एसेंशियल का इंग्रेडिएंट या मौजूद हो, एज एसेंशियल इंग्रेडिएंट या मौजूद हो, या हाइड्रोकार्बन और उनके जो मुरक्कबात है या उनसे जो डेरिवेटिव्स हैं उनके मुताले को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो दूसरे मुरक्कबात हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनका मुताला करते हैं। सिंपली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। जानदारों के अजसाम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके मुताले को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइक फ्यूजन, फिशन एट्सेट्रा, इसके मुताले को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आर फिशन एंड फ्यूजन। These reactions occur inside the atomic nucleus. And then environmental chemistry. Environmental chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of reactions taking place in the environment. माहौल में जो chemical reactions होते हैं इसके मुताले को environmental chemistry कहते हैं। It was all about the introduction, importance and branches of chemistry. So, inshallah, in the coming lectures, I will upload many subjects, inshallah, to this channel. To get my lectures, subscribe my channel by clicking on the subscribe icon and then click on the bell icon to get my video lectures. Thank you so much.